Assalamu alaikum. My name is Hifza. I am the teacher of TKS Senior Campus. Good morning to all of you. Hope you all are fine and good. Okay, before moving towards our today's lecture, I want to share a good message with you people. So today's good message is, if you get tired, learn to rest, not to quit. Okay, all of you take out your English textbook on page number 3. Okay, all of you open your textbook on page number 3. Hold on your pencils and write date and day at the top of the page. Okay, I'm waiting. I'm giving you 1 minute. Write date and day on page number 3. Okay, let's start. Okay, these are the things to remember. Okay, आपको ये आज मैं 4 करवाऊंगी, ठीक है. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी है वर्ड बुक में, फिर हमने वो करनी है, ठीक है. तो इसको अच्छे से समझें, बिकॉज आई विल आस्क. ओके, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगी. सो लिसन केयरफुली. ओके, हेयर आर सम लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड टू मेक राइटिंग बेटर. These help the writer or the poet to polish his and her piece of writing. Okay? इसका क्या मतलब है? ये कौन सी डिवाइसेस है? हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो फिगर ऑफ स्पीच में यूज़ होती हैं. यानी अगर जब एक राइटर पोएम लिखता है तो वो इन सब चीज़ों को देखता है वाइल राइटिंग. ओके, ये हमारे पास टोटल कितने हैं? 8 टाइप्स है, 8 डिवाइसेस है. टुडे वी विल रीड 4. ओके, टुडे वी विल रीड 4 टाइप्स. बी अटेंटिव. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स नंबर 1. Number 1 is alliteration. Okay, alliteration refers to the repetition of consonant sounds in literary work. Example is, okay, I have another example also, but first read this one. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Okay, so you can see the word P here is repeated. Okay, आप देख रहे हैं इसमें कौन सा word repeat हुआ है? P is repeated in all the words. ठीक है. So alliteration किसको कहते हैं? When there is repetition of consonant sounds. Consonant means the same sounds. Okay, alliteration. It is also known as repetition. Repetition आपको पता है, एक word जब बार बार repeat हो, ठीक है, where a word or a group of words are repeated. Okay, so here another example is work and work are keys to success. Okay, you can see work is the word here repeated. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वर्ड जो है वो क्या है? वर्क. और वो पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हुआ है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे लफ्ज़ भी हो सकते हैं और कोई एक वर्ड भी हो सकता है. जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल है, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. ओके, इसमें जस्ट आपके पास क्या रिपीट हुआ है? जस्ट आपके पास P रिपीट हुआ है. ओके, ओनली वन वर्ड. बट हेयर यस द अल्फ़ाबेट P. ओके, जस्ट अल्फ़ाबेट P आपके पास रिपीट हुआ है. बट हेयर द होल वर्ड, कौन सा वर्ड यहाँ रिपीट हुआ है? वर्क. ओके, वर्क एंड वर्क आर कीज टू सक्सेस. सो इसमें आपके पास वर्ड जो है वर्क, दैट इज alliteration, यानी वो रिपीटेड है. ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल. गेटिंग माई पॉइंट? alliteration में दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ. इट रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन लिटरेरी वर्क. लिटरेरी वर्क आपको मैंने बताया है क्या होता है. व्हेन अ पोएट वांट्स टू राइट अ पोएम, ठीक है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. एंड दीज ऑल, ये जो 8 टाइप्स आपके पास है, दीज आर कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, सो फर्स्ट वन उसमें कौन सा है? एलिट्रेशन. इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ वर्ड और वर्ड्स. ओके, रिपीटिशन ऑफ एन अल्फ़ाबेट, या तो फिर पूरा आपके पास क्या हो? वर्ड हो. अब यहाँ पे पूरा वर्ड रिपीट हुआ है, बट इन एग्जाम्पल, लुक एट द एग्जाम्पल इन द बुक, जस्ट अल्फ़ाबेट P इज़ रिपीटेड. ओके, सो इसमें एक अल्फ़ाबेट भी रिपीट हो सकता है एंड पूरा वर्ड भी रिपीट हो सकता है. गेटिंग?
but consonant words. Okay, consonant means same, सिमिलर वर्ड्स. ओके, आइडेंटिकल जो होते हैं, जो सेम होते हैं हमारे पास, चेंज वर्ड नहीं हो सकता. अब मैं यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में वर्क, वर्क एंड वर्क, इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि एंड इज आल्सो एलिट्रेशन. नो, जस्ट द वर्ड वर्क. क्यों? बिकॉज इट इज़ रिपीटेड. सेम है ना, स्पेलिंग्स भी सेम होनी चाहिए. अगर पूरा वर्ड है तो देखिए स्पेलिंग्स इन तीनों के सेम है. ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट पी को देखें, तीनों में स्टार्ट में ही अल्फ़ाबेट पी है एंड दैट इज रिपीटेड, दैट इज द कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट. ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, assonance. Assonance refers to the repetition of vowel sounds, especially in stressed syllables. Example, Johnny went here, there and everywhere. Okay, do you know what is vowel sound? वॉवल्स जानते हो आप लोग किसे कहते हैं? AEIOU. ठीक है, अब उसमें आपके पास वॉवल्स रिपीट होंगी. किस में? एसोनेंस में. ठीक है, एक दूसरी आपके पास यहाँ पे वो है डेफिनेशन है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वॉवल साउंड्स. सिमिलर होने चाहिए यानी सेम होने चाहिए. अब देखिए वॉवल्स में मैंने आपको बताया है ए भी है, EIOU. अब इस एग्जाम्पल में देखिए जॉनी वेंट हेयर, देयर एंड एवरीवेयर. कौन सा वॉवल रिपीट हुआ है यहाँ पे? ई. ओके, सो हेयर में भी ई है, देयर में भी ई है एंड एवरीवेयर में भी ई है. सो ई इज द वॉवल साउंड हेयर रिपीटेड इन एसोनेंस. ठीक है, या इसमें क्या होता है हमारे पास? रिपीटिशन होती है सिमिलर वॉवल साउंड्स की. आपको मस्ट पता होना चाहिए कि वॉवल्स क्या है. वॉवल्स आर AEIOU. तो यहाँ पे कौन सा वॉवल यूज हुआ है? ई. ओके जी बच्चे, अनम्यूट योर माइक. ऐसन, अनम्यूट योर माइक. जी बच्चे, यू वांट आस्क समथिंग? जी बच्चे, अनम्यूट योर माइक. ओके ऐसन, बच्चे यू वांट आस्क समथिंग? एनी कंफ्यूजन? बच्चे कैन यू हेयर मी? बच्चे बोलो, आपका माइक अनम्यूट है, आपने क्या पूछना है? मैम ये पहला वाला सेंटेंस जरा मेरे लिए रिपीट कर ले प्लीज. ओके ठीक है, एट द एंड मैं सारे रिपीट करूँगी. अभी जो मैं समझा रही हूँ आप उसको देखें. ठीक है, एंड पे मैं आपके लिए दोबारा से रिपीट करती हूँ. ओके ओके मैम. ओके, अच्छा देखिए आपके पास ई जो है यहाँ पे क्या है? वॉवल साउंड है. ठीक है, और जो बाकी अब देखिए 5 वॉवल्स होते हैं ना. क्या क्या होते हैं आपके पास वॉवल्स में? देखें यहाँ पे वॉवल्स कितने होते हैं आपके पास? 5. ठीक है, कौन कौन से? A, E, I, O एंड U. यहाँ पे कौन सा वॉवल रिपीट हुआ है? द वॉवल E. तो ये जो बाकी रह गए हैं ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स. ये आपके पास यहाँ पर फिर क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स हो गए. ठीक है, ओके. जॉनी वेंट हेयर, देयर एंड एवरीवेयर. Here E is the vowel that is similar and that is repeated. So repetition of similar vowel sounds is called what? Is called assonance. Okay? मैं दोबारा से फर्स्ट वाला भी रिपीट कर देती हूँ. ठीक है, फर्स्ट वाला देखें. Alliteration. Alliteration किसे कहते हैं? It is also known as repetition. किस चीज़ की रिपीटिशन? रिपीटिशन ऑफ एन अल्फ़ाबेट और अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो रिपीटेड हो, एक अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और एक वर्ड भी हो सकता है. अब हेयर लुक एट द एग्जाम्पल. वर्क, वर्क एंड वर्क आर कीज टू सक्सेस. हेयर द वर्ड पूरा वर्ड है. ठीक है, वर्क. वर्क जो है आपके पास क्या हुआ है? रिपीट हुआ है. ठीक है, एलिट्रेशन में पूरा यहाँ पे कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है? वर्क. एंड आपके पास जो बुक में एग्जाम्पल है, पेटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. ओके, इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है? द अल्फ़ाबेट P इज़ रिपीटेड हेयर इन द एग्जाम्पल. ओके, गेटिंग माई पॉइंट? एनी कन्फ्यूजन इन दीज टू? अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है देन वी विल मूव टू द थर्ड वन. जी ज़ेबा.
जी बच्चे, अनम्यूट योर माइक, यू वांट आस्क समथिंग? ज़ेबा, कैन यू हेयर मी बच्चे? यस मैम। जी बच्चे। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैम, ये आपने जो इस पेज पे मैंने जो आपने इस पेज पे लिखा है ना एलिट्रेशन का, मैम ये हम अपनी बुक्स में लिखें या ना लिखें? जी बच्चे, अपनी आसानी के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई विल शेयर द पिक्चर इन द ग्रुप, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी ये जस्ट समझाने के लिए है, ठीक है। याद इसको ऐसे नहीं करना, आपने जस्ट इसको समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है आपके पास वर्क बुक में। देन वी विल डू दैट, ओके। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। Okay, anyone having confusion in these two? Should we move towards the third one? Okay. Okay, now look at the third one on your book, okay, on page number 3. Third one is diction. No, sorry, dialogue. Okay, dialogue is the third one. Dialogue has text lines that directly represent a spoken conversation. Example is conversation of characters in a story, drama, etc. बच्चे, this is very easy क्योंकि आप सबको आता होगा dialogues, ठीक है। आप लोग मूवीज़, कार्टून सब कुछ देखते हो ना, उसमें जो कन्वर्जेशन होती है यानी जो बातचीत होती है दो कैरेक्टर्स या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बीच, दो से ज़्यादा लोगों के बीच, दैट इज़ कॉल्ड डायलॉग। वो जो बोल रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? डायलॉग्स। अ कन्वर्जेशन बिटवीन टू और मोर पीपल ऑफ अ बुक, प्ले और फिल्म, ठीक है। बुक प्ले यानी बुक में जो कोई प्ले होता है उसमें भी हो सकते हैं, या फिर फिल्म में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो जो आपस में बात कर रहे होते हैं, दैट आर कॉल्ड डायलॉग, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? कन्वर्जेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे मैं टीचर हूँ एंड आप स्टूडेंट है, इफ़ यू कम लेट इन माई क्लास, आई विल आस्क, जी बच्चे वाई यू आर लेट, और फर्दर आप मुझे रीज़न दोगे कि मैम दिस वॉज द इशू, कि मैं इसलिए लेट हो गया, दिस एंड दैट। वो जो बात होगी ना लंबी जाती जाएगी, उसको क्या कहेंगे? डायलॉग्स। डायलॉग्स ऑफ हुम? डायलॉग ऑफ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं। जैसे आपके पास है कोई फिल्म है, कोई मूवी है या कोई कार्टून है, ठीक है, उसमें भी डायलॉग्स यूज़ होते हैं। आपके पास मूवी में भी यूज़ होते हैं, किसी प्ले में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो डायलॉग्स और सिंपल कन्वर्जेशन, जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, दीज आर आल्सो कॉल्ड डायलॉग्स, एंड आप मुझे सुन रहे हैं। इफ़ यू आंसर में, अब जैसे मैं आपसे पूछूँ, ठीक है, और आप मुझे आंसर करो, तो ये भी डायलॉग्स में आता है, ठीक है। कन्वर्जेशन कहते हैं इसको, बातचीत। Okay, next one is diction. Diction is a word choice an author uses to convey certain characteristics related to intonation and speech qualities. First of all, write down the meaning of intonation. आपके पास intonation का meaning है rise and fall of voice in speaking, ठीक है। अब जैसे देखिए, टीचर अगर आराम से बात कर रही है या फिर एकदम से वो गुस्सा हो जाए या शाउट करे, तो इसका क्या मतलब है? उसकी आवाज़ में आपके पास राइज एंड फॉल आता है, ठीक है। एकदम से वो बहुत ज़्यादा लाउड कोई बोले या फिर एकदम से वो बहुत ज़्यादा स्लो बोले, ठीक है। सो द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग, ठीक है। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इंटोनेशन, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग। Okay, so now what's diction? The choice and use of words and phrases in writing. Okay? अब इसमें आपके पास देखिए क्या आता है बच्चे, के इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। अब देखिए, अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हो, आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, ठीक है, उससे पूछते हो, देन यू यूज़ द इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे मतलब कि आपको घबराना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो, दैट हाउ यू डूइंग, ठीक है। हाउ आर यू वैसे बोलते हैं ना कि कैसे हो आप, बट हेयर वी आर यूजिंग हाउ यू डूइंग, बिकॉज ये एक इनफॉर्मल वे है, यानी आप आराम से किसी से भी बात कर सकते हो, ठीक है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ टीचर और योर एल्डर वन, ठीक है, किसी बड़े से आप बात करो, देन आप रिस्पेक्ट से क्या बोलते हो? हाउ आर यू, ओके। तो जब किसी बड़े से या किसी एल्डर से आप बात करो तो आपका वॉइस और आपका वो चेंज होता है, बोलने का तरीका, ठीक है। लेकिन जब आप
आप अपने किसी दोस्त से बात करते हो या अपने किसी क्लासमेट से बात करते हो, देन आपकी वॉइस में जो चेंजेस आती है दैट इज़ कॉल्ड राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग। कि आप बड़े से कैसे बात करते हो और जब आपका कोई फ्रेंड हो या क्लोज फ्रेंड हो देन आप उससे कैसे बात करते हो, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस। तो ये जो पोएट होते हैं या ये जो राइटर्स होते हैं, ये लिखते वक्त जब कैरेक्टर्स लिखते हैं तो उसमें ये लोग ये इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कहाँ पे राइज हो उनकी वॉइस में, यानी वो ज़्यादा लाउड या इस तरह बात कर रहे हो या फॉर्मल वे में, और या तो जो है इनफॉर्मल वे में वो बात करे, ठीक है। तो कैरेक्टर्स यानी जो लोगों का उन्होंने, अगर कोई राइटर है उसने कोई स्टोरी लिखी तो उसमें कैरेक्टर्स से रिलेटेड वो उसके राइज एंड फॉल में क्या होता है, वॉइस में चेंजेस आती है। जी मुबशिर सिद्दीकी, बच्चे यू वांट टू आस्क समथिंग, अनम्यूट योर माइक। जी मुबशिर सिद्दीकी, बच्चे कैन यू हेयर मी? हेलो मैम। जी बच्चे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे। मैम वो मैं पूछना चाहता था कि जो आप लोगों ने ग्रुप में तस्वीर भेजी है ना, जी जी। तो मैम हम लोगों ने वो नोट नीट कॉपी पे करनी है कि नहीं, रफ कॉपी? नहीं बच्चे, ये अभी तक जो मैं आपको पिक्चर सेंड करी थी, ठीक है, तो ये सारी पिक्चर्स आपके बुक के चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। जब नीट काम शुरू होगा कॉपीज़ पर देन आई विल लेट यू नो, ओके। देन मैं आपको बता दूंगी, देन आपने फिर कॉपीज़ बाय करनी होंगी और फिर आपने काम करना होगा, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके। देखिए, अब एक राइटर जब वो वर्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें उससे पता चलता है कि सामने वाला, मतलब जो कैरेक्टर है, राइटर, अब देखिए एक स्टोरी है, ठीक है, पोइट ने या राइटर ने वो लिखा है, ठीक है। अब उसमें जो वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये बंदा गुस्से में है या ये बंदा सॉफ्ट टोन में बात कर रहा है या क्या बात है, ठीक है। तो ये एक्चुअल बात होती है कि राइटर सेलेक्ट द वर्ड्स हेयर, ओके, अपनी चॉइस से, यानी अपनी मर्जी से वो सेलेक्ट करता है, ओके। एनी कन्फ्यूजन इन दीज फोर? आई विल आस्क क्वेश्चंस टुमारो। किसी को कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी। ओके, आई वॉन्ट टू आस्क, देखते हैं आपको कितनी समझ आई है। जी इमरान अजीज़, बच्चे अनम्यूट योर माइक। इमरान अजीज़, कैन यू हेयर मी? इमरान अजीज़, बच्चे अनम्यूट योर माइक। जी बच्चे थोड़ा लाउड बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे, आपको समझ आई आज का लेक्चर? क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? जी। ओके, चलिए बताएं मुझे डायलॉग के बारे में। व्हाट इज़ अ डायलॉग? थोड़ी छोटी सी एग्जांपल बता दें। मैम अगर ये जो हम फिल्म्स देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, इनमें जो ये स्क्रिप्ट जो जी जी डायरेक्टर लिखते हैं ना, तो जब वो उन्हें जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उन्हें फिर ड्रामास में और फिल्म्स में जो एक्टर्स होते हैं वो रिपीट करते हैं, डायलॉग्स होते हैं। एक्सीलेंट, गुड, शाबाश। ओके, सो अब मैं किससे पूछूं? ओके फातिमा। जी बच्चे अनम्यूट योर माइक, अनम्यूट योर माइक, आई वांट टू आस्क समथिंग। जी फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे, आज का लेक्चर क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, टेल मी अबाउट एलिट्रेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिट्रेशन? ये क्या होता है? मैम वो रेफर करता है कॉन्सोनेंट को। यस, एंड व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? कॉन्सोनेंट्स लाइक मी। जी जी बोलें। एफ बी, इस तरह के। ओके, चले आप इसको दोबारा से भी एक दफ़ा रीड करें, ठीक है बच्चे, और मैं आपसे कल पूछूंगी, ठीक है? गुड। ओके मैम। ओके, एनी अदर? अली अब्बास। यस बच्चे, अनम्यूट योर माइक। अली अब्बास, कैन यू हेयर मी? यस मैम। जी बच्चे, टेल मी अबाउट एलिट्रेशन। इसको मैंने क्या बताया था कि एलिट्रेशन को क्या कहा जाता है? मैम एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ कांस्टेंट साउंड होता
Excellent, good. Any example? मैम जैसे मैम ये एग्जांपल पीटर पाइपर पेन ओके ओके, तो इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है? पी एक्सीलेंट, गुड. ओके बच्चे, आपको जो क्वेश्चन है आप इसको रीड करें. आई विल शेयर द पिक्चर आल्सो एंड टुमारो आई विल आस्क द क्वेश्चंस. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.